भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशन्स के बाद जब आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया तो सभी के मन में एक ही सवाल था कि अब आईपीएल कब से शुरू होगा, क्या शेड्यूल होगा, क्या वेन्यू होंगे और आईपीएल का जो रोमांच यानी कि प्लेऑफ की रेस का जो रोमांच सस्पेंड होने से पहले बरकरार था, क्या वो बरकरार रह पाएगा या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि बीसीसीआई ने नए शेड्यूल, नए वेन्यू और कुछ मुकाबलों में बदलाव करने के बाद एक बार फिर से नया शेड्यूल जारी कर दिया है। हालांकि क्वालिफायर और फाइनल मुकाबले कहां पर खेले जाएंगे ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जो शेड्यूल में बदलाव किए गए हैं उसने पॉइंट्स टेबल में प्लेऑफ की रेस को दिलचस्प जरूर बना दिया है। क्योंकि फिलहाल सबसे पहले अगर हम नजर डालें गुजरात टाइटंस की टीम पर, जो कि इस समय पॉइंट्स टेबल पे टॉप पर बैठी हुई है, उनके मुकाबले जिस तरीके से शेड्यूल्ड अप थे, हालांकि गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स, इन तीनों का पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि इनके पास 3-3 मुकाबले हैं और इन्हें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए हैं क्वालिफिकेशन के लिए। इसके बाद मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल, साथ में लखनऊ सुपर जायंट्स और केकेआर, ये इनका भी अभी प्लेऑफ में पहुंचने का सिनेरियो जो है वो बना हुआ है। अब सबसे लास्ट से अगर शुरू करें, लखनऊ सुपर जायंट्स के जो चांसेस थे वो काफी कम नजर आ रहे थे क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स का जो नेट रन रेट है वो काफी ज्यादा नेगेटिव में था। 11 मैचेस में से उनके पास 5 जीत के सिर्फ 10 ही अंक थे। उन्हें अगर वो यहाँ से तीनों जीतते हैं तो वो 16 अंक तक पहुंच सकते हैं और यहाँ से भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ अच्छी चीज पता है क्या हुई है, जो मुकाबले इनके पहले होने थे वो अब आखिरी में शिफ्ट हो गए। यानी कि जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से इनका रिसेंट मुकाबला था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अच्छे फॉर्म में थी, अगर वहां पर ये हारते तो इनके लिए टाटा बाय बाय हो जाता। लेकिन अब जो इनका मुकाबला आने वाला मुकाबला होगा वो 19 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ लखनऊ में ही खेला जाएगा। अब इसमें फायदा क्या हुआ है लखनऊ सुपर जायंट्स को कि एक तो आपके घर में आपका मुकाबला है, साथ में सनराइजर्स हैदराबाद एक ऐसी टीम है जिन्हें बड़ा स्टेडियम नहीं भाता है, जो बड़े स्टेडियम में कहीं ना कहीं फंबल करते हैं, बड़े स्टेडियम में उनका वो प्रदर्शन निखर के नहीं आता। ऐसे में आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप सनराइजर्स हैदराबाद को जल्दी आउट करके जल्दी से जल्दी उस टारगेट को चेज करके अपने नेट रन रेट में सुधार करें और नेट रन रेट में आपका जो बहुत नेगेटिव में है वो प्लस कर सकते हैं। इसके बाद जो उनका मुकाबला खेला जाएगा वो गुजरात टाइटन से है। हालांकि ये मुकाबला अहमदाबाद में है, लेकिन अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक शानदार जीत दर्ज करेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस हाई होगा, आप गुजरात जैसी मजबूत टीम को भी हराने के बारे में सोच सकते हैं। और इनका आखिरी मुकाबला है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ। यानी कि अगर आप देखिए 2 मुकाबले अगर ये जीत जाते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स तो आखिरी मुकाबला यानी कि जो मुकाबला 27 मई को खेला जाना है उस मुकाबले में भी प्लेऑफ के चांसेस बरकरार रहेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का है। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यहाँ पर नए शेड्यूल में थोड़ी सी गड़बड़ पैदा हो गई है क्योंकि जो मुकाबला इनका इनफॉर्म टीमों के साथ बाद में था वो पहले ही हो गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स से 12 मुकाबलों में से 11 अंक हैं, जिसमें से इनका जो एक मुकाबला था वो बारिश के चलते धुल गया था, इसी वजह से इनके 11 अंक हैं। अब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि आपके पास सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, आप 15 ही पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और उसमें भी आपके जो मुकाबले हैं वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ हैं, जो इनफॉर्म टीम है। इनफॉर्म टीम के सामने आपको प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा और दूसरा मुकाबला इनका सनराइजर्स के साथ, जो कि काफी बाद में है, वहां तक चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी होंगी क्योंकि 25 मई को वो मुकाबला है जो इनका सनराइजर्स हैदराबाद के साथ है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। दिल्ली कैपिटल्स का जो फेज है वो अच्छा जाने वाला है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स का जो मुकाबले थे, एक तो वो वैसे भी मजबूत टीमों के साथ थे, लेकिन जो उनका सिनेरियो है, जो उनका शेड्यूल आया है उसके हिसाब से अब चीजें सुधर गई हैं क्योंकि गुजरात टाइटंस के साथ इनका मुकाबला है जो कि दिल्ली में ही खेला जाएगा और वो मुकाबला होगा 18 मई को। यानी कि ये मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। इसके बाद अगर हम देखें तो मुंबई इंडियंस के साथ इनका मुकाबला है, ये भी मुंबई में है, ये आसान नहीं होगा। और पंजाब किंग्स के साथ इनका मुकाबला है, वही मुकाबला जो बीच में रोक दिया गया था, 10.1 ओवर के बाद जो रोक दिया गया था मुकाबला, वही मुकाबला फिर से एक बार खेला जाएगा। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए चीजें आसान नहीं है और ऐसा ही कुछ मुंबई इंडियंस के लिए भी है क्योंकि मुंबई इंडियंस का ही मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ है और पंजाब किंग्स के साथ है। तो यहां से जो रेस है वो और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, जो रेस है वो आखिरी मुकाबले तक जाने वाली है। जो आईपीएल का हम कहते हैं ना सबसे ज्यादा सबसे तगड़ा रोमांच निकल कर आता है वो इस नए शेड्यूल के साथ हमें देखने को मिलेगा। आप सभी को इस नए शेड्यूल में सबसे शानदार बात क्या लगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगली वीडियो में जो फॉरेन प्लेयर्स जो गायब रहने वाले हैं किस टीम से, उनके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें।